इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा नाम जिसके आसपास बहुत सारा एक्साइटमेंट है और उतना ही ज्यादा खतरा भी। कुछ लोगों को लगता है कि ये जल्दी से पैसा बनाने का एक जरिया है, तो वहीं कईयों के लिए ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट जीरो करने की हकीकत बन जाता है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसे असल में किस नजरिए से देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ने से, फिर ये समझेंगे कि ये एक नौकरी की तरह कैसे है, मार्केट की दिन भर की चाल को जानेंगे, कुछ ज़रूरी नियमों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ डिसिप्लिन का खेल क्यों है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की कैसे करे वाली बात पर आएं, ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में जो सबसे खतरनाक और महंगी गलतफहमी है उसे जड़ से उखाड़ फेंकें। और हाँ, यही वो सपना है जो ज्यादातर नए लोगों को खींच लाता है। पर सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी और महंगी गलतफहमी है। हकीकत इससे कोसों दूर है। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर रोज पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ अपने नियमों को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करता है। अक्सर लोगों को लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब स्पीड, फटाफट खरीदो, फटाफट बेचो। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो जानते हैं कि ये रफ्तार का नहीं बल्कि कंट्रोल का खेल है। अपने लालच पर, अपने डर पर और अपने फैसलों पर कंट्रोल रखने का खेल। तेजी से बटन दबाने से ज्यादा जरूरी है सही वक्त पर खुद को रोक लेना। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर है क्या? इसका एक बहुत ही सीधा और सिंपल नियम है। आज एंट्री, आज एग्जिट। मतलब जो भी सौदा किया, चाहे खरीदा या बेचा, उसे मार्केट बंद होने से पहले उसी दिन काटना होगा। कोई भी पोजीशन अगली सुबह के लिए लेकर नहीं जा सकते। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई आराम वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव, हाई स्ट्रेस नौकरी है जिसमें हर दिन, हर पल पूरा दिमागी फोकस चाहिए। इस फर्क को ऐसे समझिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है अपना बिजनेस चलाने जैसी, जहां नजर लंबी अवधि की ग्रोथ पर होती है। वहीं दूसरी तरफ इंट्राडे ट्रेडिंग एक 9 से 5 की नौकरी जैसी है, जिसमें रोज का तनाव है, रोज की जिम्मेदारी है और रोज का अनुशासन है। इसमें बहुत ही ज्यादा दिमागी मेहनत लगती है। ये एक मेंटल जॉब है और जिस एक पल भी फोकस हटा तो समझ लीजिए नुकसान लगभग पक्का है। इसमें जरा भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात समझते हैं। मार्केट की ना एक रोज की अपनी लय होती है, एक रिदम होती है, और कामयाब ट्रेडिंग का मतलब है इस लय के अलग अलग फेज को समझना। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, मार्केट को एक समंदर मान लीजिए और इंट्राडे ट्रेडर इन लहरों पर सिर्फ सर्फिंग करता है। वो पूरे समंदर पर कब्जा करने की, उसका मालिक बनने की कोशिश नहीं करता। देखिए, एक आम ट्रेडिंग का दिन 4 हिस्सों में बटा होता है। सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलते हैं तो बहुत उथल पुथल होती है। फिर 9:30 से 11:30 का जो वक्त है वो ट्रेंड पकड़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोपहर 12 से 2 के बीच मार्केट अक्सर सुस्त हो जाता है और फिर 2:30 बजे के बाद आखिरी घंटे में फिर से तेजी आती है, जो ज्यादातर अनुभवी ट्रेडर्स के लिए होती है। ट्रेडर्स आमतौर पर हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में, निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में और हाँ, फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है जिसे हमेशा याद रखना जरूरी है। जिन स्टॉक्स में खरीदने बेचने वाले कम होते हैं, यानी लो वॉल्यूम स्टॉक्स, उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और नियमों की बात करते हैं, और इनको सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि मार्केट में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी समझना चाहिए। आइए एक बिल्कुल सीधा सादा उदाहरण लेते हैं ताकि उम्मीदों को हकीकत की जमीन पर लाया जा सके। मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी कीमत है 100 रुपए। अब कोई नया ट्रेडर शायद सपना देखेगा कि ये 100 का स्टॉक आज ही 200 का हो जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि एक दिन में 2 रुपए से लेकर 5 रुपए का मूव मिलना ही एक रियलिस्टिक उम्मीद है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी छोटे से मूव को पकड़ने पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। और ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के एक तेज रफ्तार बाइक चलाना। अंजाम क्या होगा ये हम सब जानते हैं। तो स्टॉप लॉस काम कैसे करता है? समझिए, ये एक लाइफ जैकेट है। ये 3 जरूरी काम करता है। पहला, ये पहले ही तय कर देता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाना है। दूसरा, ये फैसले लेने में से इमोशंस को बाहर कर देता है। और तीसरा, ये ट्रेडिंग अकाउंट को एक ही झटके में तबाह होने से बचाता है।
तो स्टॉप लॉस जैसे टूल बड़े नुकसान से तो बचा लेंगे, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चलिए अब एक प्रोफेशनल की सोच को समझते हैं। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। ये खेल हर ट्रेड को जीतने का है ही नहीं। ये खेल इस बात का है कि जब नुकसान हो तो वो छोटा हो और कंट्रोल में हो। बस यही एक चीज प्रोफेशनल्स को बाकी लोगों से अलग करती है। अब एक सवाल आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट, कोई बड़ा ऑपरेटर या फिर कोई और? जरा सोचिए इस बारे में। और जवाब ये है कि मार्केट दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, अंदर है। ये साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से जुड़ी है। असली दुश्मन ट्रेडर खुद ही होता है। और ये गलतियां इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। बार बार ट्रेड करना यानी ओवर ट्रेडिंग, नुकसान का बदला लेने के लिए और ट्रेड करना जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, बिना किसी प्लान के उतर जाना या किसी खबर को सुनकर अचानक ट्रेड में कूद पड़ना, ये सब इसी बात की निशानियां हैं कि ट्रेडर का खुद पर कंट्रोल नहीं है। तो अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहाँ पूरी बात को सिर्फ एक नजरिए से देखने की जरूरत है, और वो है व्यक्तिगत अनुशासन। इस आखिरी और सबसे दमदार लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग पैसा बनाने का शॉर्टकट नहीं है, ये तो अनुशासन को परखने का शॉर्टकट है। ये बहुत तेजी से बता देता है कि किसी के अंदर कितना डिसिप्लिन है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सीख है।